दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हूं 31 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर इतने दिन से आप गए कहाँ थे। ठीक है, पहले मैं सोच रहा हूँ काम की बातें कर लिया जाए, पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं गया कहाँ था। ठीक है, चलिए आज पहले स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवालों को। इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि स्टडी 91 की टीम के द्वारा आपके परीक्षा की तैयारी के लिए अन्य कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि अभी पेट परीक्षा के लिए कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है, सुपर टेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इनके नए बैच बनने वाले हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एक मौका हमें दीजिए और आइए हमारे साथ जुड़कर तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सोच समझकर आप जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है कि आईपीएल 2022 का फाइनल वाला खिताब किसने जीता है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 फाइनल हो चुका है और ये खिताब जीता किसने। आपको याद होगा दोस्तों, इस बार के आईपीएल में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, अंतर क्या है दोस्तों, पिछली बार 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और इस बार क्या हुआ था कि 2 टीम एक्स्ट्रा हो गए थे। यही 2 टीम में जो नई टीम आई थी ना, एक आया था लखनऊ सुपर जॉयंट्स, ठीक है, जिसे हम एलएसजी के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की तरफ से टीम खेल रही थी एलएसजी। काफी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। और एक दूसरी नई टीम जो आई थी उसका नाम था गुजरात टाइटंस। तो इस बार गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल किया, किसको हरा करके, तो याद रखेगा राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। ठीक है, तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा गुजरात टाइटंस। याद रखेगा गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, एक सवाल और आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस बार का जो आईपीएल वाला खिताब था ये कौन सा सीजन था, आईपीएल का कौन सा सीजन था। तो याद रखेगा दोस्तों, ये आईपीएल का 15वां सीजन था। कौन सा, याद रखेगा आईपीएल का इस बार 15वां सीजन खेला गया, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अभी कल ही मैंने आईपीएल के ऊपर विशेष क्लास लिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, कल रात 9 बजे मैं लाइव क्लास लिया था आप लोगों के समक्ष आईपीएल 2022 का। जी हां दोस्तों, अगर आप डिटेल में आईपीएल की क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर स्टडी 91 के चैनल पे आकर देख लीजिए, यहां आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यही सारी बातें यहां पर दिया गया है जो कि आईपीएल से संबंधित है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, बाकी की इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं नहीं था, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लास तो आपकी नहीं चली, लेकिन स्टडी 91 का जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वहां पर करंट अफेयर का जो सेगमेंट है, वहां पर डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो आपको लगातार प्रोवाइड किए जा रहे थे। अगर आप देखे होंगे, जो बच्चे रेगुलर आके साइट पे विजिट करके पढ़ते हैं उनको पता होगा कि डेली के डेली आपको क्वेश्चन दिए जा रहे थे। ठीक है, तो ये वही सब प्रश्न है दोस्तों जो कि मई महीने में आपको स्पेशली पढ़ाया गया था। तो आइए देखते हैं खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवालों को। पहला सवाल तो ये होगा कि आईपीएल 2022 का फाइनल का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा गुजरात टाइटंस ने जीता है, किसको हरा करके, राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है। नवीन पटनायक का राज्य दोस्तों, यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक साहब। याद रखेगा उड़ीसा राज्य ने इसे शुरुआत किया है। ठीक है, नाम क्या है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा। अगला है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया। 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। तो याद रखेगा शिखर धवन बने। कौन बने हैं, शिखर धवन, ये 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, इनका नाम भी याद रखेगा। कर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है। तो हरियाणा ने जीता है। ठीक है, किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। याद रखेगा उड़ीसा ने जीता इस गेम को। ठीक है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर रहा है। टी20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल किसने किया दोस्तों। तो यहां पर फ्रेंचाइजी हासिल किया है अडानी ग्रुप ने। ठीक है, अडानी ग्रुप का नाम सुना ही होगा आप सभी ने। ठीक है, तो इसे याद रखेगा। बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट जो कि मई 2022 में आयोजित किया गया था, यह कहां पर आयोजित किया गया। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन किया गया। कहां पर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, अगला है भारत की मुक्केबाजी निकहत जरीन। दोस्तों निकहत जरीन नाम इनका, आपको याद होगा जिस दिन इन्होंने गेम जीता था, लोगों ने इनसे पूछा था कि आपकी इच्छा क्या है। इन्होंने कहा था कि मैं यहां से भारत लौटने के बाद सबसे पहले सलमान खान से मिलना चाहूंगी। याद होगा, काफी ट्वीटिंग का चल रहा था। तो निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल का खिताब जीत लिया दोस्तों, और इन्होंने भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेगा।
मई 2022 में इंपैक्ट एरिना बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियन ट्रॉफी ये किस देश ने जीता है दोस्तों? तो इसे जीता है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने। इतने सवाल आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एक एथलीट समिति है दोस्तों। इस एथलीट समिति में अध्यक्ष किसको चुना गया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए दो बातें हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो अध्यक्ष वर्तमान में है उनका नाम है उमर क्रेमलिव। क्या नाम है दोस्तों? उमर क्रेमलिव नाम है दोस्तों। ये वर्तमान में अध्यक्ष है। यहां पर सवाल आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में एक एथलीट समिति बनी हुई है, उस एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, उस एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखेगा इस एथलीट समिति का जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया लवलीन बोरगोहेन को। किसे चुना गया? लवलीन बोरगोहेन को चुना गया। ठीक है, याद रखेगा टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने पदक भी जीता था, आपको याद होगा, तो इसे आप याद रखेगा। ठीक है, बाकी शिव थापा का नाम भी आप याद रखेगा। शिव थापा को अध्यक्ष तो नहीं, यही एथलीट समिति का एक मेंबर चुना गया है इस शिव थापा को। ठीक है, और मैरी कॉम का नाम आप सभी जान ही रहे होंगे। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन ये आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेगा। इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाटोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था लवलीना बोरगोहेन ने? तो याद रखेगा ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो यहां पर आगे डिटेल में बाकी बातें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो यहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे पढ़िएगा। और याद रखिए यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहां पर है, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा लुसाने में इसका मुख्यालय, लुसाने है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुआ था 1946 में और इसके अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलिव इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इतनी बातें कम से कम आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अपॉइंटमेंट से जुड़े कुछ अच्छे सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। नियुक्ति से संबंधित हाल फिलहाल में किसे किस पद पर बिठाया गया, किसे किस पद पर नियुक्त किया गया, ऐसे सवालों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो एथलीट समिति है उस एथलीट समिति में किसे अपॉइंट किया गया? तो याद रखेगा लवलीना बोरगोहेन को अपॉइंट किया गया। ठीक है, अगला सवाल है हाल ही में किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? तो यहां पर चुना गया राजेश भूषण जी को। किसे? राजेश भूषण जी को किसमें अध्यक्ष चुना गया है? ये विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक हो रही थी, इसमें चुना गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में दोस्तों दोबारा किसे चुना गया? याद रखेगा इसके पहले भी यही थे महानिदेशक, दोबारा फिर से इनको महानिदेशक चुना गया। इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस नाम है, याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, पुराने समय में दोस्तों इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था और अभी इनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। आपको बताना इनको कहां का राष्ट्रपति चुना गया है, तो याद रखेगा तिमोर लेस्ते देश है दोस्तों, तिमोर लेस्ते नाम सुना होगा आप सभी ने। ये तिमोर लेस्ते के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए। नाम क्या दोस्तों? जोस रामोस होर्टा। जोस रामोस होर्टा इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? देखिए इसके पहले दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे उनका नाम था अनिल बैजल। ठीक है, हाल फिलहाल में अनिल बैजल ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो नया अपॉइंटमेंट हुआ वो हुआ है विनय कुमार सक्सेना जी का। क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। ये दिल्ली के क्या होंगे? नए उपराज्यपाल होंगे, ध्यान दीजिएगा, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, याद रखेगा। करा सलील पारेख को हाल ही में किस आईटी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ चुना गया? तो इंफोसिस का इनको सीईओ चुना गया दोस्तों, सलील पारेख को, ये भी आप याद रखेंगे। लेबर पार्टी के नेता हैं दोस्तों एंथनी अल्बनीज नाम है। इनको किस देश का अभी प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इनको ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया, याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क में मेयर के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है सुनील चोपड़ा। ठीक है, विदेश में जाकर अगर किसी बड़े पद पर कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है तो ऐसे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखेगा सुनील चोपड़ा नाम है इनका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नियुक्ति से संबंधित कम से कम ये सवाल आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हाल फिलहाल की क्लास में हम इन सभी सवालों को देखे हैं। आगे देखिए, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे कहाँ हाल फिलहाल में क्लास ही हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुई तो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है निम्न में से किस राज्य में हाल ही में
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नई दिशा निर्देश को मंजूरी दिया गया। ठीक है, देखिए इस योजना के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों 800 करोड़ की योजना है। कितने की? 800 करोड़ की योजना। और इस योजना को कौन से राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखेगा ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। वहां पर अशोक गहलोत की सरकार है। 800 करोड़ रुपए की योजना है दोस्तों। नाम क्या योजना का? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये भी सवाल आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, पिछले कुछ परीक्षा मुझे याद आ रहा है दोस्तों, राजस्थान से एक सवाल आया था चिरंजीवी मिशन के बारे में सवाल आया था कि चिरंजीवी मिशन दोस्तों ये कहाँ की योजना है? चिरंजीवी मिशन याद रखेगा, ये चिरंजीवी जो मिशन है दोस्तों ये स्वास्थ्य संबंधी मिशन है। क्या है? ये स्वास्थ्य संबंधी मिशन है। और ये सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया था। और ये चिरंजीवी मिशन कहाँ का है? याद रखेगा ये भी राजस्थान का था। ठीक है, तो राजस्थान की योजना है। आई थिंक चाहे पेट के एग्जाम में पूछा गया था, पिछले साल पीसीएस वाला एग्जाम हुआ था उसमें इसी किसी 2 परीक्षा में पूछा गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप जरूर देखिएगा, इस तरह के सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं कि हाल फिलहाल में कौन कौन से प्रश्न चर्चा में रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल तो ये हो गया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना ये किस राज्य सरकार की योजना है? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य सरकार की योजना है। 800 करोड़ रुपए की योजना है। ठीक है, कह रहा हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास हुआ जिसका नाम है बोंगो सागर। ये बोंगो सागर दोस्तों ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? याद रखेगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये बोंगो सागर नामक एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। देखिए इस तरह के जो भी अभ्यास होते हैं ऐसे अभ्यास भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन का रिवीजन कराता हूं कि पीछे के क्वेश्चन अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको याद होते चलेंगे। घबराइए मत, जितने भी प्रश्न छूटे हैं, जितनी भी क्लास छूटी है, मैं कोशिश करूंगा कि अलग से स्पेशल क्लास बनाकर आपको सभी क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे महीने भर के, वो सब के सब क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। ठीक है, पहले ध्यान लगाइए पढ़ने में, बाद में इधर उधर की बातें कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी के सामने लगातार क्लास लेता हूं तो सिर्फ मैं अपने टॉपिक पर, अपनी बात पर फोकस लगाता हूं कि आप भी ध्यान दीजिए। आपके पास समय नहीं कि आप इधर उधर की बातें कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की जिसका नाम है रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ाई किया दोस्तों? ये कहां की रहने वाली है? तो याद रखेगा महाराष्ट्र की लड़की है दोस्तों जिसने एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ाई की। और इतनी छोटी बच्ची है, आप ये जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, मात्र 10 वर्ष की ये बच्ची है। ठीक है, कर दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? बताया तो अनिल बैजल वहां के उपराज्यपाल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वहां पे नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? विनय कुमार सक्सेना जी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे लिख रहा है चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होने हैं दोस्तों? तो कुल 57 सीटों पर दोस्तों ये चुनाव होने हैं। याद रखेगा कुल 57 सीट पर चुनाव होना है। ठीक है, महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता मई 2022 में किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? तो देखिए राष्ट्रमंडल वार्ता रहा और ये आयोजित किया जा रहा है आपके नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वृक्षारोपण करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है? तो यह समझौता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों समझौता किया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के राष्ट्रीय समाचार से जुड़े सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं, चर्चा में हैं तो आ ही जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ISSF जूनियर विश्व कप 2022। जी हाँ दोस्तों, अभी एक गेम आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते आपको ये बताना है। देखिए सवाल ये भी बन सकता है कि कुल कितने गोल्ड पदक जीते। ठीक है, तो याद रखेगा कुल 13 गोल्ड यहाँ पर जीता है भारत ने, 15 सिल्वर जीता भारत ने यहाँ पर और 3 जो है ये ब्रोंज जीता है। ठीक है, 3 ब्रोंज जीता है। कुल मिलाकर दोस्तों टोटल कितना पदक जीता है? टोटल जीता है दोस्तों यहाँ पर कुल 33 पदक जीता है भारतीय निशानेबाजों ने। किसमें, किस गेम में दोस्तों? तो ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस ISSF जूनियर विश्व कप 2021 की बात करूं यानी पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल दोस्तों आपको याद होगा भारत ने कुल 43 पदक जीता था। कितना जीता था? भारत ने कुल 43 पदक जीता था। और अभी इस साल 2022 में भारत ने कितना पदक जीता? तो याद रखेगा
33 पदक जीता है। ठीक है, यहां पर 43, इस बार 10 कम हो गया है 33। दूसरा स्थान किसका है? पहला स्थान तो भारत का है दोस्तों, याद रखेगा पहला स्थान यहां भारत का है। दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? तो याद रखेगा दूसरा स्थान है यहां पर इटली का। ठीक है, दूसरा स्थान इटली का, पहला स्थान भारत का, दूसरा स्थान इटली का है, तो इसे भी आप याद रखेगा। बाकी की बातें जो है आगे लिखी गई हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इटली ने दोस्तों यहां पर चार गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दोस्तों तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। और भारत जो है पहला स्थान हासिल किया है, कितना लेकर के? टोटल 33 पदक जीत करके भारत ने पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेल से संबंधित जो सवाल थे एक बार फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें फिर से एक बार याद हो जाएं। ठीक है, तो आईसीसी जूनियर विश्व कप में ये निशानेबाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखेगा कुल 33 पदक जीते। पिछले साल भारत ने 43 पदक जीता था। ठीक है, आईपीएल वाला सवाल आपको याद ही होगा दोस्तों, जो है गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके इस बार का आईपीएल का खिताब जीत लिया। पहली बार दोस्तों गुजरात टाइटन की टीम खेलने गई तो पहली बार ही जाकर के ये इतना बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में स्टार्ट किया गया, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले दोस्तों ये पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो याद रखेगा 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन जी। कौन बन गया दोस्तों? शिखर धवन। अच्छा, इस बार दोस्तों सबसे ज्यादा चौका किसने लगाया? इस बार सबसे ज्यादा चौका किसने लगाया, कोई बता सकता है? सबसे ज्यादा चौका और सबसे ज्यादा छक्का लगाने का किताब दोस्तों इस बार किसके नाम है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है याद रखेगा कल की क्लास में मैंने आईपीएल का क्लास लिया था, एक बार उस क्लास को जाके देखिए। आईपीएल के सारे सवाल, आपकी परीक्षा में जितने भी सवाल बन सकते हैं आईपीएल से, वो सभी के सभी सवाल मैंने वहां पर करा दिए, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहां लिख रहा है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो यह खिताब हरियाणा राज्य ने जीता है। जबकि महिला हॉकी टीम की 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? अच्छा, इसके पहले वाला हरियाणा था और ये वाला कौन सा है? उड़ीसा राज्य ने जीता। याद रखेगा हॉकी की बात किया तो उड़ीसा ने जीता है, और यहां पर ये सब जूनियर महिला वाला खिताब था, ये किसने जीता था? ये हरियाणा ने जीता था। दोनों 2 सवाल है दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, ये सीनियर का है, देखिए यहां पर ये सीनियर वाला है, तो ध्यान दीजिएगा परीक्षा में कंफ्यूजन हो सकता है। जूनियर वाला किसने जीता? हरियाणा ने जीता। सीनियर वाला किसने जीता? तो याद रखेगा उड़ीसा ने जीता। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रखेगा, छोटा सा अंतर है जूनियर सीनियर, परीक्षा में आएगा तो घबराइएगा मत। ठीक है, यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल करने वाला दोस्तों कौन है? तो अडानी ग्रुप ने दोस्तों यहां पर फ्रेंचाइजी हासिल किया। और मैं अगर पूछूं इस बार कि आईपीएल का स्पॉन्सर कौन था, आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर कौन था, तो याद रखेगा टाटा। पहली बार दोस्तों टाटा आईपीएल का स्पॉन्सर बना, यह भी आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट जो कि मई 2022 में आयोजित किया गया था दोस्तों, इसका आयोजन कहां हुआ है? याद रखेगा ढाका में आयोजित किया गया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भारत की मुक्केबाजी निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इसको भी याद रखेगा। मई 2022 में इंपैक्ट एरिना बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियनशिप ट्रॉफी दोस्तों किसने जीत लिया है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है उबेर कप। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता उबेर कप, इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्कॉच अवार्ड मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अक्सर आपके परीक्षा में स्कॉच अवार्ड वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेगा। इसके पहले दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको याद हो कि 4 स्कॉच अवार्ड किसने जीता था, 4 स्कॉच अवार्ड किसने जीता था दोस्तों, तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था 4 स्कॉच जीतने वाला जो है राज्य कौन था? पश्चिम बंगाल था। ठीक है, 4 स्कॉच अवार्ड। और इस बार भी क्या है दोस्तों, यहां पर स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन, ये किसने जीता? तो ये एजुकेशन वाला भी जीता है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में अक्सर करके इस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, पिछले साल एक सवाल और इंपॉर्टेंट आया था कि 7 राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता था? कितना? 7 राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, ये किसने जीता था? तो याद रखेगा नागालैंड ने जीता था, और ये सवाल भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो जरा ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। यहां आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की। ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार है, और यहां पर आप याद रखेगा स्कॉच अवार्ड। अच्छा, स्कॉच अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवार्ड से संबंधित जो सवाल हैं एक बार उन पर भी हम अपना नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल याद रखेगा, स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा, स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन दोस्तों किसने जीता है? तो याद रखेगा अवार्ड जीता है पश्चिम बंगाल राज्य ने। ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा ये अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक उपन्यास है जिसका नाम है सैंड। ठीक है, तो वो सैंड वाला जो उपन्यास है दोस्तों इसका इंग्लिश अनुवाद हुआ था और उसे लिखा था गीतांजलि श्री ने। इस बार उसी उपन्यास को क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। पूरा नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, पूरा याद रखेगा, किताब का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। और उसी के अनुवाद के लिए दोस्तों यहाँ गीतांजलि श्री को यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां दिया गया पुरस्कार है तिरुवरूर भक्त वत्सलम को। किसे? तिरुवरूर भक्त वत्सलम को दिया गया दोस्तों तो कलानिधि पुरस्कार। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया ए गोपाल कृष्णन को। किसे? ए गोपाल कृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने कौन सा खिताब जीता? तो स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स हो रहा था और इसे जीत लिया मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? तो भारत की रहने वाली मनीषा मौन ने दोस्तों यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? तो वेस्ली मॉर्गन ने जीता है। किसने? वेस्ली मॉर्गन ने जीता है। यह खुफिया लेखन के लिए दोस्तों इन्हें पुरस्कार दिया गया। 17 मई 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जी हां दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार दिया गया अजय गोपीकिशन पीरामल को। क्या नाम है? अजय गोपीकिशन पीरामल। ठीक है, इन्हें पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? तो याद रखेगा महारानी एलिजाबेथ द्वारा क्या दिया गया? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार। लॉस वेगास में आयोजित बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में किस संगीत बैंड ने दोस्तों जीता है? तो BTS संगीत बैंड ने जीता है, यह भी ध्यान देंगे। किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीत लिया है? तो याद रखेगा थॉमस कप भारत ने जीता है। यहां पर दो बातें लिखे, अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। थॉमस कप परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसने जीता? तो याद रखेगा भारत ने जीता है। उबेर कप किसने जीता? पीछे हम लोग पढ़े थे उबेर कप ना, सोच समझ के बताइए। उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। उबेर कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखेगा हिंदी इंडिविजुअल के दोस्तों अभी बैचेस चल रहे हैं। अच्छा, हिंदी इंडिविजुअल में कुछ लेक्चर्स हमारे रुके हुए हैं दोस्तों, जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो परेशान मत होइए, मैं आ चुका हूं और बाकी की क्लासेस जो हैं, जो भी 2, 4, 5 लेक्चर आपके बचे हुए हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हिंदी इंडिविजुअल की, वो एक बार मौका दीजिए। आप एक बार हिंदी पढ़िए, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम जीरो से लेवल से लेकर के एकदम अच्छे लेवल तक दोस्तों यहाँ पर हिंदी आपको कवर कराई गई है। और हिंदी इंडिविजुअल की किताब अगले 10 दिनों में दोस्तों हमारे इस स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा रही है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो क्लास भी लीजिए और किताबें भी बहुत जल्द आपके बीच में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे पसंदीदा नोट वर्ग कौन सा है? जी हाँ, कौन सा नोट उपभोक्ता सबसे ज्यादा पसंद करता है दोस्तों? अभी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में पता चला कि यहां पर 100 रुपए का नोट दोस्तों ये सबसे पसंदीदा नोट है। जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता का सबसे पसंदीदा नोट कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेगा 100 रुपए का नोट सबसे पसंदीदा नोट है। और सबसे कम पसंदीदा नोट, सबसे कम पसंदीदा नोट दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेगा 2000 का नोट जो है ये लोगों ने सबसे कम पसंद किया। ठीक है, 100 का नोट सबसे ज्यादा पसंद किया, 2000 का नोट सबसे कम पसंद किया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा, आप लोग सोचेंगे ऐसे सवाल नितिन सर क्यों दे रहे हैं? देखिए, ऐसे उटपटांग सवाल भी कभी कभी आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नहीं, कभी कभी ऐसे सवालों पर भी नजर डाल ही लेना चाहिए। बाकी की बातें दोस्तों जो मैंने बताया आपको वो यहाँ पर लिखा गया है। एक चीज और, जब इस सर्वे हुआ तो इसमें किसे शामिल किया गया? इसमें सामान्य लोगों के साथ साथ जो दृष्टिबाधित लोग थे दोस्तों उनको भी शामिल किया गया। ठीक है,
कि उनको नोट पहचानने में कठिनाई तो नहीं होती, कोई दिक्कत तो नहीं होती, तो उनको भी शामिल किया गया दोस्तों। और तब जाके ये सर्वे किया गया और तब जाकर ये समझ आया कि यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं वो 100 का मूल्य वर्ग का जो नोट है उसे सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और सबसे कम पसंद जो है वो 2000 की नोट की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ सवाल हैं, एक बार उन पे अपना नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल आप याद रखेगा। दूसरा है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितना कर दिया है। तो मूडीज ने पहले तो कहा था कि 9.1% की रेट से जो है भारत की जीडीपी ग्रो करने वाली, लेकिन उसे घटाकर अब कर दिया 8.8। कितना कर दिया? मूडीज ने कर दिया 8.8। कह रहा यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया, तो अब उसको बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। ठीक है, 500 से 1000 रुपए हो गया। ठीक है, शायद पिछला 500 था, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर अब वो पेंशन कितना हो गया, निराश्रित महिला पेंशन, ये अब 1000 हो जाएगा। इस बार के बजट में ये बताया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी दोस्तों प्रदान करने वाली। तो यहां पर 1.10, ठीक है, 1.10 लाख करोड़, कितना दोस्तों, लाख करोड़ रुपए दोस्तों यहां सरकार सब्सिडी देने वाली है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। कह रहा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, WEF लिखा हुआ मिलेगा आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में 2022 में कौन सा केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने जा रहे हैं दोस्तों? WEF में कौन कर रहे हैं? तो पीयूष गोयल जी कर रहे हैं दोस्तों, पीयूष गोयल जी। ठीक है, याद रखेगा, वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। विश्व बैंक ने सिस्टम्स रिफॉर्म एंडवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट को लागू करने के लिए किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों देने की मंजूरी दिया है? तो गुजरात को यह दिया जा रहा है। 350 मिलियन डॉलर की मंजूरी किसे दिया गया? यह गुजरात को दिया। किसने दिया? तो वर्ल्ड बैंक ने दिया। किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने। भारत ने 2021-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोस्तों दर्ज किया है? तो 83.57 बिलियन डॉलर का दोस्तों ये प्रत्यक्ष निवेश दर्ज किया। अभी एक सवाल और आप पढ़ लीजिए, अभी आज ही का सवाल है, यहाँ पे मैं शामिल नहीं कर पाया। ठीक है, चीन को पछाड़ करके भारत के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला जो देश बन गया वो अमेरिका बन गया है। इसे भी आप याद रखेगा, चीन को पीछे करके अमेरिका भारत के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला क्या बन गया है? देश बन गया। तो इसे भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, कर हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया? इसके पहले तक अभी दोस्तों लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकपाल अध्यक्ष अभी तक थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, लेकिन अब पिनाकी चंद्र घोष का स्थान किसने ग्रहण कर लिया है? तो वर्तमान में दोस्तों रामनाथ कोविंद जी ने यह अतिरिक्त प्रभार दे दिया। किसे? याद रखेगा, प्रदीप कुमार मोहंती को। किसे दे दिया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। तो यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ी सी गले में खराश से आपको लग रहा होगा मेरी आवाज से। ठीक है, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत हो, आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो अब आगे चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, प्रदीप कुमार मोहंती ये अभी नए क्या बन गया दोस्तों? लोकपाल अध्यक्ष बन गए। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किसने दिया है? तो रामनाथ कोविंद जी ने दिया। अभी तक कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जी थे। इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, बाकी की बातें यहां पर लिखी गई, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए एक बार नियुक्ति वाले सवाल एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके पीछे भी हम लोग नियुक्ति वाला सवाल देखे थे। ठीक है, जहां पर लवलीना बोरगोहन को दोस्तों अपॉइंट किया गया था। ठीक है, आपको याद होगा एथलीट समिति का नया अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए रामनाथ कोविंद ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया? तो याद रखेगा, प्रदीप कुमार मोहंती को दिया। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे चुना? तो टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों कांस्य पदक जीत चुके हैं लवलीना बोरगोहन, इनको जो है अपॉइंट किया गया यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पर जो अध्यक्ष चुना गया ये राजेश भूषण जी को चुना गया। ठीक है, और WHO का महानिदेशक किसे चुना गया? पहले भी महानिदेशक यही थे, दोबारा फिर से इनको अपॉइंट किया गया। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। क्या नाम है? घेब्रेयेसस नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नाम
नाम है जोस रामोस होर्टा। इनको दोस्तों अभी नया राष्ट्रपति चुना गया। इनको पहले नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। तिमोर लेस्ते देश का दोस्तों इनको राष्ट्रपति चुना गया। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? तो पहले अनिल बैजल थे, अब अनिल बैजल हट गए, अब कौन हो गए? विनय कुमार सक्सेना हो गए। कौन हो गए? विनय कुमार सक्सेना। ये नए क्या हो गए? उपराज्यपाल हो गए दिल्ली के। ठीक है। सलील पारेख दोस्तों इनको सीईओ चुना गया है इंफोसिस कंपनी का। लेबर पार्टी के नेता हैं एंथनी अल्बनीस, इनको अभी प्रधानमंत्री चुना गया ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं, इनको दोबारा दोस्तों चुना गया। लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क का मेयर चुना गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुनील चोपड़ा। ठीक है। तो इतने सवाल आपके नियुक्ति से संबंधित थे जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सवाल देखते हैं। करा भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पे किया गया? दोस्तों लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया। लेवेंडर तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? चलिए मैं बता देता हूं क्या होता है। लेवेंडर दोस्तों एक फूल है, एक फूल का किस्म है दोस्तों लेवेंडर। ठीक है। और इसकी खेती को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इससे बनता है कि इससे परफ्यूम बनता है, इत्र बनता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जो बढ़ावा दिया जा रहा है ये कहाँ पे इसकी शुरुआत किया गया? अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर साइलेंट वैली शायद उत्तर हो। नहीं, साइलेंट वैली इसका उत्तर नहीं है। रानीखेत उत्तराखंड में भी उत्तर नहीं है। चामोली दोस्तों इसको फूलों की घाटी कहा जाता है, ये भी इसका उत्तर नहीं। इसका उत्तर है भद्रवाह। भद्रवाह कहाँ दोस्तों? याद रखिएगा, भद्रवाह पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इस लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहीं पर इस फेस्टिवल की शुरुआत किया है। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये जितेंद्र सिंह कौन है दोस्तों? ये क्या है? कैबिनेट मंत्री है दोस्तों। याद रखिएगा, जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कहां पर? तो याद रखिएगा भद्रवाह में किया गया। ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक है। तो यहां पर बाकी की बातें लिखी गई हैं, आप चाहें तो यहां पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए। कर भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार? क्योंकि भारत में पहली बार लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो ऐसे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं कि भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार। क्या क्या हमारे परीक्षा में पूछे जाने लायक सवाल हैं या जो हम लोग हाल फिलहाल में पढ़े हैं, एक बार नजर डालते हैं उन पर। तो पहला सवाल ये होगा कि भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहां मनाया गया? तो याद रखिएगा भद्रवाह में मनाया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर में है। करा हाल ही में भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी दोस्तों? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अभिलाषा बराक। क्या नाम है? अभिलाषा बराक। ये भारत की पहली महिला कॉम्बैक्ट एविएटर बनी है, याद रखिएगा। ठीक है। करा हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर दोस्तों कौन बना है? कलकत्ता दोस्तों पहला मेट्रो शहर हो गया है जिसको अपनी जैव विविधता रजिस्टर मिला है। ठीक है। करा हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन बन गया है? अभी तक देखिए लोग कोरोना से परेशान थे, अब एक नया वायरस आ चुका है मंकी पॉक्स। ठीक है। याद रखिएगा, पहले इन्हें बंदरों में देखा गया था, इसीलिए इन्हें मंकी पॉक्स कहा जाता है। और ये पहली बार दोस्तों मंकी पॉक्स को देखते हुए क्वारंटीन करने का कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो बेल्जियम देश है यूरोप में, आप सभी जानते होंगे, बेल्जियम के द्वारा यह शुरू किया गया। ठीक है। आगे देखिए, 5 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? याद रखिएगा, पोप फ्रांसिस द्वारा किसी भारतीय को अभी संत घोषित किया गया और इनका नाम क्या है? इनका नाम है देव सहायम पिल्लई। क्या नाम है? देव सहायम पिल्लई। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें संत घोषित किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर की पहली ट्रेन सेट मई 2022 में किसे सौंपी गई? तो यह सौंपा गया दोस्तों दिल्ली, किसे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को यह रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सौंपा गया। दुनिया की पहली प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? नाम ही आपको बताना है, जिसको कोरोना वायरस में के 5 प्रकारों के खिलाफ 70% तक प्रभावी पाया गया। इसका नाम है कोविफेंज। क्या नाम है? कोविफेंज इसका नाम है, तो याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं। करा हाल ही में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है? देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। जरा याद करिए, डॉक्टर टेड्रोस
घेब्रे, घेब्रे याद रखेगा, घेब्रेसस, घेब्रेयसस, ठीक है। इनको दोस्तों क्या बनाया गया था, इनको WHO का महानिदेशक चुना गया था। क्या चुना गया था, WHO का महानिदेशक चुना गया था, दोबारा चुना गया था, अभी याद रखेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, यहां WTO का पूछा है। WTO समिति का अभी नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये आपको बताना। अभी तक दोस्तों WTO समिति का अध्यक्ष कौन था, याद रखेगा, उनका नाम था एलिया मौर्या, ठीक है। अब कौन आ गए हैं दोस्तों, तो अब आ गए हैं अनवर हुसैन शेख। क्या नाम है, अनवर हुसैन शेख नाम है, याद रखेगा, ठीक है। इनको WTO समिति का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। भारत सरकार के अधिकारी हैं अनवर हुसैन शेख, याद रखेगा। इनको व्यापार तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और ये मैक्सिको की एलिसा मारिया का स्थान ग्रहण करने वाले हैं, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये जो WTO है इसका मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार नियुक्ति वाले सवाल फिर से मैं आप सभी को याद दिला देता हूं, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा WTO समिति का जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया अनवर हुसैन शेख को चुना गया, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल अध्यक्ष किसे बनाया, तो अभी तक इसके पहले पिनाकी चंद्र घोष थे और पिनाकी चंद्र घोष अब हट गए हैं। अब उनका स्थान कौन ग्रहण कर लिया, उनका स्थान ग्रहण कर लिए प्रदीप कुमार मोहंती। क्या नाम है, प्रदीप कुमार मोहंती। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो एथलीट समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया। हाल ही में 75वीं स्वास्थ्य सभा की जो समिति थी उसका अध्यक्ष किसे चुना गया, तो राजेश भूषण जी को चुना गया। WHO का महानिदेशक किसे बनाया गया, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को बनाया गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, नाम है जोस रामोस होर्टा। इनको तिमोर लेस्ते देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। हाल ही में दिल्ली का नया राज्यपाल किसे बनाया गया, विनय कुमार सक्सेना। अनिल बैजल का स्थान ग्रहण करेंगे, याद रखेगा, विनय कुमार सक्सेना। सलील पारेख को दोस्तों CEO बनाया गया इंफोसिस कंपनी का। लेबर पार्टी के नेता हैं एंथनी एल्बनेसिस, इनको प्रधानमंत्री चुना गया, कहां का, याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला है, हाल ही में किसने टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। दोस्तों इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। टॉम ऑफ सैंड के लिए बुकर पुरस्कार दोस्तों 2 लोगों को चुना गया, याद रखेगा। गीतांजलि श्री जो कि भारतीय हैं, इनको भी चुना गया है, और डेजी रॉकवेल, याद रखेगा। ये दोनों लोगों ने मिलकर उस पर काम किया था, तो दोनों लोगों का चुनाव हुआ, इसलिए यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर केवल 2 चुना है, तो याद रखेगा ऐसे में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, और ये सवाल काफी पुराना है और इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक्स एंड ऑथर से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं कि हाल फिलहाल में कौन कौन सी किताबें चर्चा में रही हैं, जरा उन किताबों पर एक नजर डालते हैं। तो टॉम ऑफ सैंड के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है दोस्तों, 2 लोगों को मिला, याद रखेगा। एक तो गीतांजलि श्री जो भारतीय हैं, और दूसरा डेजी रॉकवेल हैं, इनको भी याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास दोस्तों किसने लिखा है, इसे लिखा है प्रीति शेनाय ने, ठीक है। प्रीति शेनाय की रचना है दोस्तों अ प्लेस कॉल्ड होम। क्रम मई 2022 में जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, इस किताब को किसने लिखा है, इस किताब को लिखा है प्रकाश सिंह ने। किसने लिखा है, प्रकाश सिंह ने। अप्रैल 2022 में मराठी पुस्तक है अमित शाह जी अनि भजापची वत्सल, इसका विमोचन दोस्तों किसने किया है, तो महाराष्ट्र के इसके पहले के जो CM थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने दोस्तों इस किताब का विमोचन किया। हियर योरसेल्फ नामक किताब का विमोचन किसने किया, प्रेम रावत जी ने इसका विमोचन किया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हेतु चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास दोस्तों कौन सा है, तो पहले ही बता चुका हूं, टॉम ऑफ सैंड है, जो कि रचना किसके, गीतांजलि श्री ने इसका अनुवाद किया है और डेजी रॉकवेल ने, ठीक है। हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, इन्होंने इस किताब का विमोचन किया। हाल ही में किस लेखिका ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास लिखा है, इस क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास में झांसी की रानी के बारे में बताया गया दोस्तों, जिसे लिखा है देविका रंगारानी ने। किसने लिखा है, देविका रंगाचारी ने, ठीक है, याद रखेगा। झांसी की रानी के बारे में इस किताब में बताया गया, ठीक है। तो ये सभी सवाल आप याद रखेगा और ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान में जो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से 2 किताबें लॉन्च की गई दोस्तों, वो केवल 2 परीक्षाओं के लिए किताबें आई हैं। एक तो लेखपाल परीक्षा के लिए, दूसरा वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों किताबें आप लोगों के बीच में आ चुकी हैं। अगली जो हमारी किताब आ रही दोस्तों अगले 10 दिनों में,
वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब आ रही है और सुपर टेट परीक्षा के लिए दोस्तों पूरा का पूरा सीरीज आ रहा है, जिसमें हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, बाकी चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, आपके मैथ और रीजनिंग का एक कंबाइंड सेक्शन हो जाएगा, जीएस की बुक होंगे। तो ये सारी किताबें दोस्तों आपको एक बंच मिलेगा, एक साथ मिलेगा आपको सुपर टेट की, ठीक है। तो उन्हें भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आ रहा था कि सर आप गए कहाँ थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर पे फंक्शन था, शादी था छोटे भाई की, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, ठीक है। घर में बड़ा होने की वजह से कई सारे दायित्व ऐसे थे जो मेरे ऊपर आ गए थे, इसलिए मुझे लगा कि थोड़े दिन के लिए मुझे लीव ले लेनी चाहिए, ठीक है। क्या ना, लगातार पढ़ाते रहने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोरी फील हो रहा था, तो लगा कि नहीं, थोड़े दिन की लीव ले लेता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ, और आने के बाद फिर जम के हम लोग काम करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में, आराम से आप लोग आइए और एक साथ मिलकर हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। और सामने अगले 20 दिनों की बात किया जाए तो अभी आपके लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों आपको पता होगा टाइम टेबल भी आ चुका है कि भाई 19 तारीख को आपका पेपर होना है, और आगे बहुत जल्द आप लोगों के बीच में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आइए साथ में मिलकर तैयारी शुरू करते हैं। करंट अफेयर के लगातार लेक्चर मैं आपको देते रहूँगा डेली के अलावा कुछ और स्पेशल पार्ट में आपको बना दे रहा हूँ ताकि आपकी परीक्षा के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, ठीक है। बाकी हिंदी की क्लास भी रात को 9 बजे दोस्तों मैं देने का प्लान कर रहा हूँ कि रात को 9 बजे हिंदी का लेक्चर कुछ दिन मिल जाए आप लोगों को, ताकि लेखपाल की तैयारी कर रहे बच्चों की थोड़ी सी मदद हो पाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।